माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीफ की संशोधित आवर्त सारणी, जिसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अर्थात आधुनिक आवर्त सारणी भी कहा जाता है। माय डियर, मेंडलीफ ने जो मूल पीरियोडिक टेबल बनाई, उस पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मासेस को क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण का आधार बनाया। मोल्जे ने सन 1913 में बताया कि एटॉमिक मासेस इज नॉट फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, वाइल एटॉमिक नंबर इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। कि परमाणु भार तत्वों का मूल लक्षण नहीं है, परमाणु क्रमांक तत्वों का मूल लक्षण है। उन्होंने परमाणु क्रमांकों अर्थात एटॉमिक नंबर को वर्गीकरण का आधार बनाया और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जिसे आप आधुनिक आवर्त नियम कहते हो, वो प्रस्तुत किया। उसके अनुसार फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। वो कहता है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों अर्थात एटॉमिक नंबर के आवर्ती फलन होते हैं। क्या तात्पर्य है? इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर्स अर्थात परमाणु क्रमांकों के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो सिमिलर प्रॉपर्टीज रीअपियर एट रेगुलर इंटरवल। तो समान गुणों के तत्वों की एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात पुनरावृत्ति होती है और तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन होते हैं। यह गुण आवर्तिता कहलाता है और तत्वों के अध्ययन की व्यवस्था को हम कहते हैं आवर्त सारणी अर्थात पीरियोडिक टेबल। ये जो पीरियोडिक टेबल है, ये मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाइड संशोधित करके बनाई गई है, जिसे आप मेंडलीफ की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। क्या है इस पीरियोडिक टेबल की विशेषता? इस पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम्स हैं। इन 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम्स को हम कहते हैं पीरियड, ये कहलाते हैं आवर्त। ठीक है। और इसमें 9 वर्टिकल कॉलम हैं। ये 9 वर्टिकल कॉलम हैं जिन्हें आप कहते हैं ग्रुप्स अर्थात वर्ग। इन्हें कहा जाता है वर्ग। जो 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम हैं, जो 7 आवर्त हैं, इन 7 आवर्तों को 10 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 5 और पीरियड नंबर 6 में 2-2 श्रेणियां हैं। जबकि जो 9 ग्रुप्स हैं, जो 9 वर्ग हैं, उन 9 वर्गों में से फर्स्ट से लेकर 7th तक के वर्गों को ए और बी 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, इसी प्रकार से 7th तक चला जाता है, 7th ए और 7th बी। साथ में इससे आगे 8th वर्ग है और लास्ट में 0 ग्रुप। 0 ग्रुप सबसे लास्ट में आता है। ठीक है। क्या विशेषता है इस आवर्त सारणी की और किस प्रकार से यह तत्वों के अध्ययन में हमें सरलता सुविधा प्रदान करती है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। पहले बात करेंगे पीरियड्स की। माय डियर, जो पहला पीरियड है इस पीरियोडिक टेबल का, उसे आप कहते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड। और इस वेरी शॉर्ट पीरियड में केवल 2 ही एलिमेंट यहाँ पे हैं। स्टार्ट होता है हाइड्रोजन से और समाप्त होता है हीलियम पर। केवल 2 ही एलिमेंट यहाँ पर हैं, इसलिए इसको वेरी शॉर्ट पीरियड कहा जाता है।
दूसरा पीरियड है, इसे हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं और इसमें 8 एलिमेंट्स हैं। लिथियम से स्टार्ट होता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और एंड होता है नियॉन 10 से। आप देख रहे हैं कि इस पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किए गए हैं। लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और उसके बाद आता है नियॉन 10। ठीक है, जो थर्ड पीरियड है वो भी शॉर्ट पीरियड है, इसमें भी 8 एलिमेंट हैं और ये स्टार्ट होता है सोडियम से। सोडियम 11, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन 17 के बाद आता है आर्गन 18। ठीक है, अब देखें जो भी पीरियड स्टार्ट हो रहा है वह एक नए कोष में इलेक्ट्रॉन भरने से स्टार्ट होता है, अर्थात एक नई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से स्टार्ट होता है और उस सेल में कंप्लीट हो जाने के बाद वो उसका एंड हो जाता है। तो यहाँ पे जो पीरियड स्टार्ट होता है वो हो रहा है एल्कली मेटल से। देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम ये एल्कली मेटल्स हैं और एंड होता है इनर्ट गैसेस से। ठीक है, बात करेंगे फोर्थ पीरियड जो है फोर्थ पीरियड की, जिसे आप लॉन्ग पीरियड कहते हो। इसमें 18 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। देखिए इसमें 2 सीरीज हैं, फोर्थ और फिफ्थ। यहाँ पे देखिए 2 श्रेणी हैं, ये पोटेशियम से स्टार्ट हुआ, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल 28 और 28 के बाद यहाँ इसी में फिफ्थ सीरीज में देखिएगा आ जाता है कॉपर 29। ठीक है, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन 35 और कैप्टन 36 पे जाके ये एंड होता है। ठीक है, इसी प्रकार से जो आपका फिफ्थ पीरियड है उसे भी हम लॉन्ग पीरियड कहते हैं। इसमें भी 18 एलिमेंट्स हैं। स्टार्ट हो रहा है रुबिडियम 37 से, स्ट्रोंशियम, यूटेरियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नेटियम, रुनेंटियम, रुथेरियम, पलेडियम 46 और फिर सिल्वर आ जाता है यहाँ 7 सीरीज में, इसी पीरियड में है 47। ठीक है, फिर कैडमियम, इंडियम, टिन, एंटीमनी, टेलुरियम, आयोडीन और एंड में आप देखें इनर्ट गैस है ज़ीनॉन 54। ठीक है, जो 6th पीरियड है ये 6th पीरियड को हम कहते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड। ठीक है, वेरी लॉन्ग पीरियड चूंकि इसमें जो काउंटेबल एलिमेंट हैं वो है 32। देखिए यहाँ पे 6th पीरियड वेरी लॉन्ग पीरियड है और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट किए जाते हैं 32। अब यहाँ पे जो प्लेस किए गए एलिमेंट हैं इसमें आप देखें कि सीसियम 55 है, बेरियम 56 है, लैंथेनम आपका आ गया 57 के बाद सीधा आता है HF 72 72। ठीक है, टेंटेलम, टंगस्टन, रेनियम, ओस्मियम, इरिडियम और प्लेटिनम 78। 78 के बाद यहाँ गोल्ड आप देखें 79 और गोल्ड के बाद यहाँ लास्ट होता है इसका Rn 86 जो एक इनर्ट गैस है। अब ये यहाँ पे आप देखें कि लैंथेनम 57 के बाद यहाँ पे क्या आ गया HF 72। तो यहाँ देखिए एरो लगा के मैंने लिखा है सीरियम 58 से लेके ल्यूटीशियम 71 तक के ये 14 एलिमेंट्स हैं। ये 14 एलिमेंट्स कहलाते हैं लैंथेनाइड्स। ठीक है, ये जो 14 एलिमेंट्स हैं इस 6th पीरियड में ये काउंटेबल हैं, लेकिन इन एलिमेंट्स को यहाँ पे कहीं कोई प्लेस नहीं दिया गया है। ठीक है, इन्हें पीरियोडिक टेबल में कोई स्थान नहीं दिया गया है, बल्कि पीरियोडिक टेबल के नीचे आप इनको स्थान दिया गया है, बाहर इनको रखा गया है। पीरियोडिक टेबल के नीचे 14 एलिमेंट्स हैं और ये 6th पीरियड में काउंट होते हैं। इसी प्रकार से आप देखें कि जो 7th पीरियड है उसे भी हम वेरी लॉन्ग पीरियड कहते हैं। क्यों कहते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड? क्योंकि इसमें भी जो एलिमेंट्स हैं वो 32 ही काउंटेबल हैं, जबकि इसमें अभी 32 एलिमेंट्स हैं नहीं, क्योंकि देखिए स्टार्ट तो होता है फ्रेंसियम से और अभी आगे क्या है इनकम्प्लीट है। ठीक है, लेकिन ये जो 14 एलिमेंट्स हैं आप यहाँ देखें एक्टिनियम 89 के बाद जो TH थोरियम है, थोरियम 90 से लेकर लॉरेंसियम 103 तक ये 14 एलिमेंट्स हैं ये भी, और इनको हम कहते हैं एक्टिनाइड्स। ठीक है, ये लैंथेनाइड्स हैं और ये एक्टिनाइड्स हैं। इन लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को 6th और 7th पीरियड में काउंट किया जाता है। ठीक, लेकिन इन एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में कोई प्लेस न मिलना, इस
मॉडर्न पीरियडिक टेबल का एक मेन फॉल्ट है, एक मुख्य दोष है। ठीक है, जो पीरियड 7 है, इन 7 पीरियड में एटॉमिक नंबर 92 से आगे जितने भी एलिमेंट हैं, परमाणु क्रमांक 52 में 92, यूरेनियम से आगे जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट यहाँ पे कहलाते हैं, क्योंकि वह प्रकृति में उपलब्ध नहीं है, उनको कृत्रिम रूप से बनाया गया है। ठीक है, ये तो बात हुई पीरियड्स की। अब हम बात करते हैं ग्रुप्स की। तो देखिएगा कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट से लेकर 7th तक के जो ग्रुप हैं इनको ए और बी सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ये 8th ग्रुप है और लास्ट में 0 ग्रुप है। फर्स्ट ग्रुप में अगर हम बात करें तो फर्स्ट ए में हाइड्रोजन के साथ साथ एल्कली मेटल्स यहाँ रखी गई हैं और इन एल्कली मेटल्स के साथ हाइड्रोजन को प्लेस यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और फर्स्ट वर्ग में कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इन्हें कॉइनस मेटल हम कहते हैं, मुद्रा धातुएं हम इनको कहते हैं, सिक्का धातुएं हम इनको कहते हैं। ठीक है, ये इनको यहाँ पे स्थान दिया गया है। फर्स्ट ए में एल्कली मेटल्स हैं और फर्स्ट बी में ये कॉइनस मेटल है। ठीक है, देखिए जो ये कॉइनस मेटल हैं इनमें सिल्वर और गोल्ड तो लगभग इनर्ट है, ये बहुत ही कम क्रियाशील हैं। दीज मेटल्स आर लेस रिएक्टिव। ठीक है, और जो एल्कली मेटल्स हैं, ये एल्कली मेटल्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये मोर रिएक्टिव होती हैं। ठीक है, तो इन मोर रिएक्टिव मेटल्स के साथ इन लेस रिएक्टिव मेटल्स को एक ही ग्रुप यानी फर्स्ट ग्रुप में रखा जाना भी इस मॉडर्न पीरियडिक टेबल का एक मेन फॉल्ट, एक मुख्य दोष रहा है। ठीक है, इसी तरह आप देखें फर्स्ट ए में बेरिलियम फैमिली है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को स्थान दिया गया है। थर्ड ए में बोरॉन फैमिली है, फोर्थ ए में कार्बन फैमिली है, और फिफ्थ ए में नाइट्रोजन फैमिली है, और सिक्स्थ ए में ऑक्सीजन फैमिली है, और सेवेंथ ए में हैलोजन्स को प्लेस दिया गया है। ठीक है, फर्स्ट बी में जिंक, कैडमियम, मरकरी। ठीक, और यहाँ पे जितने भी आगे जितने वी वर्ग हैं, इन वी वर्गों में सभी में ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी संक्रमण तत्वों को स्थान दिया गया है। ठीक है, किसी ग्रुप की अगर हम कॉमन प्रॉपर्टी, जनरल लक्षणों की हम स्टडी कर लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं, तो उस वर्ग के अंतर्गत, उस ग्रुप के अंतर्गत आने वाली सभी एलिमेंट्स के तत्वों के गुणों की जानकारी हमें हो जाती है। तो पीरियडिक टेबल हमारे लिए तत्वों के अध्ययन का एक सरलतम माध्यम है। सरलता के साथ हम एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके गुणों का हम अध्ययन कर सकते हैं और उनके प्रॉपर्टीज़ में किस प्रकार से क्रमिक परिवर्तन होते हैं। जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट और किसी ग्रुप में अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाते हैं तो एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में या तो वो बढ़ती है या फिर वो घटती चली जाती है, उनमें क्रमिक परिवर्तन होते हैं। तो तत्वों के गुणों को हम अध्ययन कर सकते हैं, सरलता के साथ उनकी जानकारी हमें पीरियडिक टेबल की अगर हम स्टडी करें तो उससे हो जाती है। ठीक है, तो इसमें कुछ मुख्य फॉल्ट भी रहे। मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन को भी देखिए, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है। ठीक, और इस नॉन मेटल को इन मोर रिएक्टिव मेटल्स के साथ प्लेस यानी स्थान दिया जाना भी इस आवर्त सारणी का, इस पीरियडिक टेबल का एक मेन फॉल्ट है, एक मुख्य दोष है। हालांकि हाइड्रोजन को फर्स्ट ए के साथ साथ सेवेंथ ए में हैलोजन के साथ भी यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर भी सेवेंथ ए वर्ग में हैलोजन के ऊपर, फ्लोरीन के ऊपर भी यहाँ पे रखा गया हाइड्रोजन को, और एक ही एलिमेंट को दो स्थान पे यहाँ पे रखा जाना ये भी इस आवर्त सारणी का मुख्य दोष है। तो ये इसके कुछ मुख्य फॉल्ट रहे कि लैंथेनाइट, एक्टिनाइट की स्थिति, हाइड्रोजन की स्थिति, असंगत युग्म और कुछ साइलेंट फीचर भी इस पीरियडिक टेबल में हैं। उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, ओके, थैंक यू।